हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्सरसाइज 4C कंटिन्यू कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 से आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइड में एक बेल आइकन है, वो भी दबा देना ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है गिवन एनुअलिटी ऑफ ₹100 अमाउंट्स टू ₹3137.12 at 4.5% per annum कंपाउंडेड इंटरेस्टली। द नंबर ऑफ ईयर्स विल बी। इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। पिछले कोई भी सम्स में आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं निकालने बोला था, पहला सम है वैसा। तो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ आपको ये फ्यूचर वैल्यू का सम है क्योंकि जो अमाउंट बोल रहा है एट सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स में उतना अमाउंट 2 करता है, मतलब ₹100 अमाउंट 2 करता है 3137.12। सो फ्यूचर वैल्यू का सम है। सो फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट दिया है ₹3137.12। एन्युटी का अमाउंट है ₹100 एंड आई इज इक्वल टू 4.5%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.045। सो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर के मेथड से क्या होता है, इसका फॉर्मूला a 1 plus I to the power n minus 1 whole divided by I। फ्यूचर वैल्यू है 3137.12 which is equal to 100। 1 plus I हो गया 1.045 to the power n minus 1 whole divided by 0.045। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व कर लेता हूँ एक पार्ट। 3137.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.045 इज इक्वल टू 141.1704 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से, इक्वल्स टू 1.045 टू द पावर n प्लस माइनस 1। सो ये हो जाता है 1.411704। अब माइनस 1 यहाँ लाता हूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 1.045 टू द पावर n। ये हो गया 2.411704 विच इज इक्वल टू 1.4045 टू द पावर n। अब यहाँ पे आपको n का वैल्यू निकालना है, सो निकालते हैं। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे कम लेते हैं, 20 ईयर्स का लेते हैं। 1.045 टू द पावर 20 करते हैं। सो 1.045 इंटू 90 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो 1.045 टू द पावर 20 करने पे आपका वैल्यू आ रहा है 2.4117402471, मतलब यही वैल्यू आ रहा है एकदम सेम। सो आपका जो आंसर हो जाएगा n का वो है 20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। सो हम यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 20 ईयर्स, जो है ऑप्शन बी। 20 डालने से आपका 2.411704 ये वैल्यू आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में दिया है A company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installments of 1,000 each. The number of years by which the debt will be clear is। So ये कौन सा हो गया सम? प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि कंपनी बोरो कर रहा है और बोरो कब करता है? प्रेजेंट में। सो प्रेजेंट वैल्यू का आपको अमाउंट दिया है 10,000। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ₹10,000। एन्युटी का अमाउंट दिया है 1,000। n निकालना है और i का वैल्यू है 5% विच इज इक्वल टू 0.05। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, एन्युटी 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n। सो वैल्यूज डाल देते हैं। 10,000 इक्वल टू 1,000, 1 प्लस आई मतलब 1.05 टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1
0.05 टू द पावर n और ये मल्टीप्लाई होगा 0.05 से। तो पहले यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, जीरोस कैंसिल, 3 यहाँ 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.05 1.05 टू द पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10 इज इक्वल टू, हमारा वैल्यू था 1.05 टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05 टू द पावर n। सो अब दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सो ये हो गया 1.05 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 0.05 1.05 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 1.05 टू द पावर n। सो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया हम लोग का न्यूमरेटर, यहाँ ये कैंसिल हो गया। सो ये हो गया 10 इक्वल टू 1 बाय 0.05 माइनस 1 बाय 0.05 1.05 टू द पावर n। अब 1 बाय 0.05 कितना था, 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू 20। सो 10 इक्वल टू 20 माइनस, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 20 होल डिवाइडेड बाय 1.05 टू द पावर n। मैं सिर्फ ये पार्ट को किया हूँ सॉल्व, 1 बाय 0.05 जो हो गया 20। सो ये हो जाता है, मैं इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में डाल देता हूँ, 20 बाय 1.05 टू द पावर n इक्वल्स टू 20 माइनस 10 मतलब 10 हो गया, ये 0 0 कैंसिल। सो 2 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर से मैं, अब फिर से हमें n का वैल्यू निकालना है और डाल के देख लेते हैं n में कि क्लोजेस्ट टू 2 क्या आता है। सो 1.05 इंटू, क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिया है 10 ईयर्स 12 ईयर्स 14.2। तो सबसे कम से ही चालू करते हैं 10 से, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 10 पे आपका आ रहा है 1.6288। अब 12 लेते हैं, 12 में आ रहा है 1.7958। अब 14 तक जाते हैं, 14 में आ रहा है 1.9799। और अगर मैं 15 ले लेता हूं तो 15 में आ जाएगा 2.078। और हमें ऑप्शन दिया 14.2 जो इन दोनों के बीच में, और हमारा वैल्यू 2 है जो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। सो हम n लिख देंगे 14.2 ईयर्स। आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि 14 और 15 दोनों के बीच में हमारा जो वैल्यू 2 है वो आ रहा है। सो हम यहाँ 14.2 ईयर्स लेंगे। 14 ईयर्स में तो 1.9 आ रहा है और 15 ईयर्स में 2 आ रहा है, 2.0 समथिंग समथिंग। सो दोनों के बीच का वैल्यू मतलब 14.2 ईयर्स जब हम लेंगे सो 2 आएगा। सो हमारा n का जो वैल्यू है वो 14.2 ईयर्स है। सो क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन ए 14.2 ईयर्स। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 में दिया है Mr. X borrowed 5120 rupees at 12.5% per annum compounded interestly. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. The amount of interest paid by him is. अब हमें amount of interest निकालना है। मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू का एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, जो सबसे पहला आपको फॉर्मूला बताया था, जो है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a1 प्लस आई टू द पावर n। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ बोला मिस्टर एक्स बोरोड 5120 at 12.5% per annum. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. So जो 5120 है वो आपका एनुइटी का अमाउंट हो गया, क्योंकि ये आप पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 3 years along with interest. सो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि आप 5120 तो ले रहे हैं प्रेजेंट में, जो हो गया आपका एनुइटी का अमाउंट, पर जो आप पे करेंगे एट द एंड ऑफ 3 years विद इंटरेस्ट वो आपका फ्यूचर वैल्यू है। सो वो निकालना है हमें। ये हो गया 1 प्लस इंटरेस्ट है 12.5। सो 12.5 मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12.5
which is equal to 25 by 2%, which is equal to 25 divided by 200, 0.125, ये आपका I का वैल्यू है 0.125 and n is 3, so 5120 1.125 to the power 3, so 1.125 into 3 times मतलब 1.125 to the power 3 निकाल लिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5120 से, वो आता है ₹7290। ये आपका एट द एंड ऑफ 3 years है, जो आपने अमाउंट लिया था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो आप पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 3 years। सो जो इंटरेस्ट का वैल्यू होगा वो इसको और जो पहले आपने अमाउंट बोरो किया था उसको लेस करेंगे तो मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा 7290 माइनस 5120, which is equal to 7290 minus 5120 ₹2170। तो आपका इंटरेस्ट है 2170 रुपीज, जो है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 में दिया है Mr. Paul borrows 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installments at ₹2,000 each. The number of years for the debt to be paid off is, so आपको यहाँ पे दिया है प्रेजेंट वैल्यू है 20,000, एन्युइटी है 2,000, लिख देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ₹20,000, annuity is equal to ₹2,000, interest is 5%, 0.05, n निकालना है, करते हैं। अब यहाँ पे आपको एन्युटी रेगुलर ही लेना है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया है कि इंस्टॉलमेंट पे कब हो रहा है। सो ये होता है a 1 plus I to the power n minus 1 whole divided by I 1 plus I to the power n, और प्रेजेंट वैल्यू 20,000, 2,000 एन्युटी, 1 plus I मतलब 1.05 to the power n minus 1 whole divided by 0.05, 1.05 to the power n, 2 ये 10 हो गया, और 10 is equal to 1.05 to the power n divided by 0.05, 1.05 to the power n minus 1 whole divided by 0.05, 1.05 to the power n. So ये cancel हो गया, 10 is equal to 1 divided by 0.05 for the 20 whole divided by ये तो cancel हो गया, so ये सिर्फ 20 है माइनस 20 by 1.05 to the power n, ये हो गया 20 by 1.05 to the power n equal to 20 minus 10 मतलब 10, 0 0 cancel, so 1 into 1.05 to the power n मतलब 1.05 to the power n equals to 2, so 1.05 to the power n equal to 2। so अब इसमें n की जगह वैल्यू डाल के देख लेते हैं, 1.05 into 11 10 11 12 सब डाल के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so 10 11 12 इन सब में से कोई भी क्लोजेस्ट टू 2 नहीं आ रहा। हमने पिछले सब में किया था जिसमें सेम चीज आ रहा था 1.05 to the power n equal to 2। अगर आप इसको 14 और 15 के बीच में करेंगे तो आपका आंसर आएगा, जो 14.2 बेसिकली उस सब में था। सो इस सब में जो आपका आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 और 11 और 12 ये तीन ही ऑप्शन मिले। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है, नन ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक which pays interest at 10% per annum compound interest annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his early investment for the 12th time is। अब आपको मैं बता देता हूं, हमें इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। एन्युटी दिया ₹500, आपका जो आई है इंटरेस्ट वो है 10%, जो हो गया 0.1, एन
क्या लेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ n निकालने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब बता देता हूँ, इसमें यहाँ बोला है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज अर्ली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। मतलब 12th टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके नेक्स्ट ईयर +1 उसके बाद उसके क्रेडिट में क्या अमाउंट होगा, मतलब 13 ईयर्स के बाद का हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट, मतलब एन्युटी 1 + i to the power n - 1 whole divided by i। 500 1.1 to the power 13 - 1 whole divided by 0.1। so 1.1 into 13 करना है तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 करेंगे और इंटू 500 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.1 से। सो जो आपका वैल्यू है वो आएगा 12261.356। ये आपका फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट है आफ्टर 13 ईयर्स। अब यहाँ हमें एक साल का जो एन्युटी पे कर रहे हैं वो लेस करना होगा, ताकि हमें द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें एक साल का एन्युटी पेड माइनस करना होगा। सो हम यहाँ पे इस वैल्यू में से लेस करेंगे 500 12,261.356 माइनस 500, मतलब ये आता है 11,761.356 रुपीज। सो ये आपका आंसर है। अब चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस दिया है। सो ऑप्शन ए 11764, बी है 10,000, सी है 12,000 और डी नन ऑफ दी। सो आपका क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है 1176.450 जो है ऑप्शन ए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एन्युटी के सम्स में बहुत बार ऐसा हो सकता है एग्जैक्ट आंसर नहीं आए, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है उसमें। सो आपका क्वेश्चन 11 का आंसर ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 में दिया है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 5,000 per annum for 12 years at 4% per annum compound interest annually is। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एन्युटी दिया है, एन दिया है, आई दिया है। कर लेते हैं सॉल्व। ए है 5,000, आई है 4% विच इज इक्वल टू 0.04, एन है 12। देखो प्रेजेंट वैल्यू मतलब इसमें भी हमें एन्युटी रेगुलर से ही करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब पे हो रहा है एन्युटी। सो ये हो गया ए 1 + i to the power n - 1 whole divided by i 1 + i to the power n। a है 5,000, i है 0.04 1.04 to the power n मतलब 12 - 1 whole divided by 0.04 1.04 to the power 12। सो 1.04 to the power 12 निकाल देता हूँ। सो 1.04 to the power 12 है 1.60103221,852। मैं पूरा डेसिमल्स बता दिया आपको क्या है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 to the power 12 का जो वैल्यू आया था उसमें से -1 कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 0.60103221,852 होल डिवाइडेड बाय 0.04 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1.04 to the power 12 के वैल्यू से 1.60103221,852 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, ये आता है 0.06404128874। अब 5,000 मल्टीप्लाई करते हैं 0.06010 3221852 से 5,000 मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 3005.1610926
होल डिवाइडेड बाय 0.064041288874। डिवाइड करते हैं अब 0.064041288874। सो ये आ रहा है 46,925.3688 रुपीज। तो क्वेश्चन 12 का आंसर तो आपका आ रहा है 46,925.3688। सो आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए 46,000, 46,850, 15,000। सो हमारा तो आंसर है 46,925। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 46,925 क्लोजेस्ट टू 46,850 है। एकदम मतलब 2-3 फिगर्स का अगर डिफरेंस हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आपका क्वेश्चन 12 का आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलते क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 में दिया है पर्सन डिजायर्स टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर यूजिंग v इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय i। फाइंड v एंड v विल बी, सीधा सीधा इसमें बस वैल्यू डालना है। a है 300 डिवाइडेड बाय i है 10% जो है 0.1। सो 300 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या होता है 3000 रुपीज। 3000 इज द वैल्यू, v का वैल्यू 3000 है जो है ऑप्शन सी। बहुत इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, बच्चों जैसा था। सो गाइस इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 13 तक खत्म कर दिया, एक्सरसाइज 4C। सो एनुअलिटी का भी मैंने सम्स आपको सब बता दिया है। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज दे दिया है जो जो आपको सम्स में लगेगा, और आपको सम्स में प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता चले, कौन सा सम प्रेजेंट वैल्यू का वो बता दिया, और फ्यूचर वैल्यू कैसे पता चले वो भी बता दिया। जब भी आपको सम में अमाउंट ऑफ एनुअलिटी का वर्ड दिया रहे तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर वैल्यू का सम है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज 4D कंटिन्यू करूँगा, जिसमें सब कुछ है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनुअलिटी का कुछ सम्स। सो एक्सरसाइज 4D भी खत्म कर दूंगा तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में।